बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस विजय उत्सव पर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कमल पुनः खिलने पर आज हम सबके बीच में विजय उत्सव मनाने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कहा कि आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और देश भर के लाखों कार्यकर्ता जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ ही साथ अभिनंदन के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर त्रिपुरा में दोबारा सरकार बनाने में जिस तरीके से नेतृत्व दिया है और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाया और मेघालय में भी वोट परसेंटेज को आगे बढ़ाने में योगदान किया है, मैं आप सबकी ओर से, लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को इस अथक प्रयास और नेतृत्व के लिए आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, जो आज आप जीत दोबारा दर्ज करा रहे हैं त्रिपुरा में, नागालैंड में अपने आप को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यह कोई अनायास ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लंबी सोच लेकर, एक दूरदृष्टि लेकर, एक संकल्प लेकर भारत की राजनीति में और राजनेताओं के द्वारा जिस नॉर्थ ईस्ट का उपेक्षा की जा रही थी, उसको मुख्य धारा में लाने का काम और नीतिगत निर्णय लेते हुए नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इस कारण से हमको ये सफलता मिली है। आप सबको याद होगा, आप सबको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर देश के अन्य इलाके विकास कर सकते हैं, अगर देश के अन्य इलाके मुख्यधारा में आकर के आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं विकास कर सकता। और इस बात को लेकर के, संकल्प लेकर के नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने
लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, पूर्वोत्तर की ओर देखो और पूर्वोत्तर को आगे बढ़ाने का काम करे, इस नीति को लेकर के प्रधानमंत्री जी चले। और आपको जानकर के यह भी खुशी होगी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में 50 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण किया और नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लेकर किया। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक लक्ष्य तय किया और नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए अष्टलक्ष्मी की बात कहते हुए सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का विकास करने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने अष्ट लक्ष्मी के साथ साथ अष्ट आधार भी दिए और उसका मंत्र भी हम सबको दिया। क्या मंत्र था? कि नॉर्थ ईस्ट में शांति होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में पावर की बहुत बड़ी गुंजाइश है, इसलिए एनर्जी का काम होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को 5G से कनेक्ट करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को खेल कूद में बढ़ावा देना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट को जो उसकी पोटेंशियल है उसको पूरा का पूरा आगे बढ़ाना चाहिए। ये 8 मंत्र लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी को संवारने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। आपको जानकर के खुशी होगी कि हम चुनाव के नतीजों के बाद त्रिपुरा में दोबारा सरकार बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण। आज असम में हमने दोबारा सरकार बनाई, अरुणाचल प्रदेश में हम सरकार में हैं, मणिपुर में हमने दोबारा सरकार बनाई और इसी तरीके से आगे चल करके हम नागालैंड में सरकार अभी बना रहे हैं और आगे भी हम इन चुनावों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत करके आगे बढ़ेंगे, इस बात का हम संकल्प लेते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने उस समय पूर्वोत्तर कैसा पूर्वोत्तर था? पूर्वोत्तर जाना जाता था बंद के लिए, ब्लॉकेड के लिए, इंसर्जेंसी के लिए, आतंकवाद के लिए, टारगेटेड किलिंग के लिए, तय करके किसी को किलिंग करना, अबडक्शन कर लेना, अपहरण कर लेना, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट जाना जाता था। दिनों नहीं ब्लॉकेड लगते थे, महीनों ब्लॉकेड लगते थे, सारा काम रुक जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर और तकदीर बदल डाली। आज नॉर्थ ईस्ट शांति के लिए जाना जाता है, आज नॉर्थ ईस्ट स्थिरता के लिए जाना जाता है, आज नॉर्थ ईस्ट सद्भाव के लिए जाना जाता है, आज नॉर्थ ईस्ट वहां इंसर्जेंसी नाम की चीज समाप्त हो गई प्राय। और उसी तरीके से वार्तालाप के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने जितने भी इस तरीके के ग्रुप्स थे उनसे वार्तालाप करते हुए नॉर्थ ईस्ट में शांति लाने का काम और स्थिरता लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट को एटीएम समझ रखा था, एटीएम समझ रखा था। पैसे कमाओ, भ्रष्टाचार होने दो, वहां के लोगों का जो होता है सो हो, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त, शांति युक्त, विकास युक्त नॉर्थ ईस्ट को सरकारें दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण मिला है, इस बात को भी हमको समझना होगा। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आज जहां शांति आई वहीं विकास के नए आयाम भी लिखे गए और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने मंत्र क्या दिया? मंत्र दिया हीरा, हाईवे, इंटरनेट, रेलवेज और एयरवेज।
यानी एयरपोर्ट का विकास हो, कनेक्टिविटी है। आज नॉर्थ ईस्ट के किसी भी कैपिटल में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम कुछ घंटों में दिल्ली से उड़कर वहां पहुंच सकते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। आपको जानकर के खुशी होगी कि नागालैंड में 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन शौखोवी बना, तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए और उस विकास की दृष्टि से सड़कों का जाल बिछा। आज नेशनल हाईवे, 4 वे, 6 वे लेन, इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं। अगरतला से लेकर के कलकत्ता तक यह सड़कों का जाल बिछा करके जो 36 घंटे लगते थे, वो 16 घंटे में पूरा करने का संकल्प लिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। इसलिए विकास की नई योजनाएं बना करके चले। और आज जो हमको नतीजे देखने को मिल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि, लगन, कर्मठ तरीके से उन चीजों को नीचे धरती पर उतारना, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनको मजबूती देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ताकत देना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के का ताकत देना, ताकि कोई गरीब भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था करना। हर दृष्टि से एक कोशिश हुई है हमारे स्वच्छता अभियान के तरीके से हर स्टेट में महिलाओं को, उनको इज्जत घर देना और उनको इज्जत देना, यह काम मोदी जी ने संकल्प के रूप में लिया है। और यही कारण है कि आज यह परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस का क्या हाल हो गया, कहीं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अभी भी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है। ऐंठन चली गई, ऐंठन अभी भी बरकरार है, जमीन खिसक गई है और अभी भी सुबुद्धि नाम की चीज दूर दूर तक उनके नजदीक नहीं आई है। अब देखिए किस तरीके की भाषा आज कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है, किस तरीके की असभ्य भाषा में उतर आए हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, किस तरीके से राजनीति की हर सीमाओं को लांघ करके वो अपना छोटापन और ओछापन दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सब लोग मिलकर हर जगह कमल ही कमल खिला रहे हैं, कमल ही कमल खिला रहे हैं। ये आपके नारे, ये मोदी जी के प्रति आपका प्यार, ये दुनिया में संदेश दे रहा है कि तुम अपनी भाषा से कितने भी नीचे चले जाओ, भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे ही बढ़ने वाला है और तीव्र गति से चलने वाला है। मैं आपके और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें और उनको विश्वास दिलाऊंगा कि हम उनके रास्ते पर चलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री।